जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे परिवर्तनी एकादशी के कुछ खास उपाय जिनको करने से आपके घर में धन दौलत के भंडार तो लगेंगे ही साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सदा के लिए प्राप्त होता रहेगा। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी का खास महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का व्रत किया जाता है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता रहता है। इस भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पर स्नान, ध्यान और पाठ पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। उदय तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन किया गया दान पुण्य भी शकल माना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को निष्काम भावना से करता है उसको श्री हरि विष्णु जी के चरणों में खास स्थान भी प्राप्त होता है। इस दिन आपको अनाज का दान, कामधेनु गाय की फोटो का दान, पीले फल, तुलसी का पौधा, मोर पंख आदि का दान करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है, जिससे हमारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं आती है। एकादशी क्यों मनाई जाती है? मुर नामक दैत्य ने श्री हरि विष्णु को मारने का विचार जैसे ही अपने मन में सोचा तो श्री विष्णु जी के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। जब विष्णु जी नींद से जागे तो उस कन्या ने बताया कि उसने हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से ही उस दैत्य को मारा है। खुश होकर हरि विष्णु जी ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा और उसे सभी तीर्थों का प्रधान होने का वरदान दे दिया। इसलिए एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी का व्रत किया जाता है और इस व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। इस व्रत में हमें चावल या चावलों से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। भोजन में नमक और मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे तो इस दिन आपको शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन केवल पीले वस्त्र पहनकर ही व्रत करें। एकादशी की पूजा में आप तुलसी और तिल जरूर चढ़ाएं। भगवान को केले और हलवे का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को केले का फल अति ही प्रिय है। इसके अलावा आप प्रसाद के रूप में पीले रंग की मिठाई और मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी का भी इस दिन व्रत होता है। पूजा में आप भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पण कर सकते हैं। अगर यह फूल आपको पर्याप्त नहीं है तो आप कदम, चंपा, चमेली, केतकी, केवड़ा, वैजयंती, तुलसी की मंजरी और अशोक के फूल को भी चढ़ा सकते हैं जो आपको प्राप्त हो। तुलसी के पत्ते और मंजरी चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। आप इस व्रत को खासकर तिल और गुड़ का प्रयोग जरूर करें। आप इस व्रत रखकर तिल और गुड़ को खा भी सकते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल भी जरूर करें। ऐसा करना अति ही शुभ माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपाय जिनको करने से आपको भी लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आप एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कर तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें काले तिल डालें और उनमें शिवलिंग पर अभिषेक करें। धीरे धीरे और मन में प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको शादी विवाह की समस्या दूर होगी और शादीशुदा जिंदगी में आ रही परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आप हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय से आपको जीवन में कभी भी दुश्मनों की दिक्कत नहीं होगी। आपके विरोधी या जो लोग आपको हमेशा ही नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर आपसे वैर भाव रखते हैं वह हमेशा शांत रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर सभी विरोधी दूर रहेंगे और शांत भी रहेंगे। भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें।
5 प्रकार के मेवे, खीर, हलवा, केले का भोग लगाकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। इस पूजा से आपको जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी और व्रत कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और आपकी सभी परेशानियों का भी नाश हो जाता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान भी प्राप्त होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय मां दुर्गा।